नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे सरसों का बीज के बारे में, वो उन्नत बीज के बारे में बात करेंगे, जो बीज आपको क्या है कि 20 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल, 32 कुंटल तक पैदावार देती है। वो उन्नत बीज के बारे में, हाइब्रिड बीज के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा-अच्छा बीज आपके लिए चुन-चुन कर लाया हूँ, ऐसा-ऐसा बीज चुन कर लाया हूँ, ऐसा-ऐसा सीड्स चुन कर लाया हूँ, जिसको आप बो करके 25 कुंटल 30 कुंटल या तो फिर 28 कुंटल, 32 कुंटल तक भी आप मुनाफ़ा ले सकते हैं, आप उससे पैदावार ले सकते हैं। तो साथियों चलिए चलते हैं, वो बीज कौन-सा है, वो सीड्स कौन-सा है, उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में समझेंगे, उसको लगाने का तरीका क्या है, उसका दूरी दूरी कितना होना चाहिए, कितना घना होना चाहिए या तो फिर कितना दूर-दूर पौधा होना चाहिए, तब जा कर के आपको सही उत्पादन मिल सकेगा। तो आज उसके बारे में ही बात हम लोग करेंगे। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या तो फिर चैनल को आज तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है या तो फिर पुराना भी होंगे और आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पायोनियर का 45S46। इसको आपने बहुत कोई जो लगाते होंगे सरसों वगैरह वो जान रहे होंगे कि ये बीज कैसा है और इसका उत्पादन कैसा है, इसको जान रहे होंगे और जो लोग नहीं लगाते हैं वो लोग क्या है कि एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपके एरिया अनुसार के यहाँ उपजाऊ कुछ ज़मीन है या तो फिर आपके यहाँ ज़मीन बोने के लिए या तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं सरसों बोऊँगा, ऐसा सोच रहे होंगे तो एक बार क्या है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है 45S46 पायोनियर का है। तो ये क्या है, ये क्या है वायरस जो आता है वो वहाँ पर जो जो आप फसल लगाते हैं वहाँ पर वायरस आता है, उससे भी क्या है उसको भी सहने का इसको क्षमता है। प्लस इसमें क्या है माहू वगैरह का भी अटैक बहुत कम होता है, इसलिए क्या है इसको लगा सकते हैं। और इसमें क्या है तेल भी आपको ज़्यादा निकलने का चांस है, तेल भी बहुत अच्छा निकलेगा। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये वैरायटी कितना दिन में ये पक सकता है, परिपक्वता की आयु इसका क्या है? ये है 90 से 110 दिन में, बहुत कम दिन में। अगर आप इसको लेट में भी अगर बोते हैं, नवंबर लास्ट में भी बोते हैं, नवंबर में भी बोते हैं, तो भी क्या है ये आपको अच्छी उपज और अच्छी आमदनी आपको दे सकता है। ये बहुत ही कम दिन में होने वाला ये एक बीज है और जो कि इसको आप अगर इसको लगाने के लिए आप सोच रहे होंगे, लाइन में ही अगर इसको आप लगाते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। और लाइन की बात करें तो यहाँ पर ये है 35 सेंटीमीटर या तो फिर 35 से 40 सेंटीमीटर या तो फिर 45 सेंटीमीटर भी हो तो भी चलेगा। क्या है हाइब्रिड बीज के लिए आपको क्या है कि दूर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, जो घना हो जाता है, तो घना हो जाने के कारण क्या है उसमें फुटाव नहीं होते हैं। अगर आप घना अगर बोते हैं कोई भी सीड्स हो, अभी आपको मैं बता रहा हूँ 45S46 बता रहा हूँ या तो फिर कोई इस प्रकार का हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड क्वालिटी का अगर आप बोते हैं तो उसमें क्या है आपको दूरी डिस्टेंस उसमें आपको विशेष ख्याल रखना है। क्या है कि आपको 35 से 45 सेंटीमीटर इसका लाइन से लाइन की दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे आपको कम में आप नहीं कर सकते हैं। आप कम में करेंगे तो इसमें आपको यही नुकसान हो सकता है कि उसमें आपको फुटाव नहीं मिलेगा, उसमें डगाल नहीं निकलेगा। इसलिए क्या है कि आप ये इसको आप ध्यान दीजिए। प्लस इसमें क्या है पौधा से पौधा की दूरी यहाँ पर होना चाहिए 15 से 20 सेंटीमीटर या तो फिर 20 सेंटीमीटर नहीं भी कर रहे हैं तो लगभग आप 10 से 15 सेंटीमीटर ये भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है आपको लाइन से लाइन की दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। अगर आप से भी बो रहे हैं जो बिना कुछ लाइन किए भी बो रहे हैं तो उसमें बो सकते हो आप बस अपना अनुमान से आप दूरी को अनुमान करके आप बो सकते हैं। या तो फिर आप खाद बोएँगे उस टाइम तो खाद में मिक्स करके आपको बीज को आप बो सकते हैं। उसमें क्या है कि जितना दूरी पर आपका होना रहेगा उतना दूरी हो जाएगा। जैसे कि 1 एकड़ में आप कोई भी F1 हाइब्रिड लगाते हैं तो इसमें क्या है 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बोना है। तो आप वो खाद जितना आपको बोना है उतना खाद में आप उसको मिक्स कर दीजिए। जैसे कि आपको 1.5 किलो बोना है तो आप 1.5 किलो बो सकते हैं। 1.5 किलो को आप उसमें मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद 1 एकड़ में आप बो दीजिए। अगर आप 1 एकड़ में 1 किलो लगाना चाहते हैं वो भी और अच्छा है, ये और भी दूर-दूर होगा।
तो 1 किलो लगाना चाहते हैं तो मान के चलिए आप 50 किलो या तो फिर 100 किलो अगर आप उसमें खाद बोते हैं तो 100 किलो में आप उसको मिक्स कर दीजिए 1 किलो को और खाद के साथ उसको बो दीजिए। तो क्या है इसको आपको दूरी मापने का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको बो करके आप इससे भरपूर मुनाफ़ा ले सकते हैं। और दूसरा नंबर पर मैं आपके लिए लाया लाया हूँ, पायोनियर का ही है। ये बीज है 45S 47। आपको 46 बताया, ये क्या है 47 है। ये क्या है परिपक्वता इसका क्या है कि ये ज़्यादा दिन का है, 120 से 130 दिन में आपको ये परिपक्वता मतलब कि आपका फसल पककर तैयार हो जाएगा 120 या तो फिर 130 दिन में। यह किस्म ज़्यादा फूटा वाली है। इसको तो क्या है कि आपको और भी इसको ध्यान देना है, जैसे कि आपको मैं बताया 35 से 45 सेंटीमीटर, तो इसको क्या है लाइन से लाइन की दूरी आपका होना चाहिए 40 से 45 सेंटीमीटर और आपका पौधा से पौधा की दूरी होना चाहिए 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर होता है ऐसा है तो इसमें आपको भरपूर फुटाव मिलेगा और भरपूर फुटाव मिलेगा तो इसमें क्या है आपको अधिक बीज प्राप्त होगा, अधिक दाने आपको प्राप्त होगा। इसलिए क्या है आपको दूरी का विशेष ख्याल रखना है। आपको क्या है मतलब कि ज़्यादा घना आपको बोना नहीं है। अगर आपको ऐसे बोना है जैसे कि खाद वगैरह में भी आप बो सकते हैं। 100 किलो आप वहाँ पर खाद डाल रहे हैं तो 1 किलो को आप वहाँ पर 100 किलो में 1 किलो को आप मस्त मिक्स करके अच्छा से उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद उसको बो दीजिए तो क्या है कि ये अपना दूरी में ये निश्चित जगह पर ये बैठ जाएगा। और इसमें क्या है तेल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। ये जो आपको बता रहा हूँ 45 या सब 47 जो वैरायटी है, इसमें आपको तेल बहुत ज़्यादा मिलती है। 44 से 45% इसमें आपको तेल मिलेगा। मतलब कि आधा तेल मिलेगा। जैसे कि आपको अ, ये बीजा है, ये मान के चलिए आपका बीज है या मान के चलिए आपका बीज है तो इसमें क्या है, इसमें लगभग आधा आपको तेल मिलेगा। तो इसलिए क्या है ये वैरायटी भी बहुत अच्छा वैरायटी है। इसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार इसको भी आज़मा सकते हैं। और दूसरा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री राम का 1666। ये श्री राम का 1666 एचआईवी के नाम से आता है। ये परिपक्वता इसका है 125 से 130 दिन। सेम जैसे कि आपको मैं बताया पायोनियर 45S 47 सेम उसी प्रकार से ही इसका भी परिपक्वता आयु उतना ही है 125 या तो फिर 130 दिन में 120 से 130 दिन में ये आपको पक करके ये आपका तैयार हो जाएगा। इसमें भी क्या है जैसे कि आपको मैं बताया कि फुटाव ज़्यादा हो इसमें भी है क्योंकि ये क्या है इसका आयु बहुत ज़्यादा है। आयु ज़्यादा होने के कारण क्या है इसमें आपको फुटाव ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आपको मैं फर्स्ट में बताया पायोनियर का 45 या सब 46 इसमें क्या है थोड़ा-सा कम फुटाव है। लेकिन ये क्या है आपको जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। और ये श्री राम हो गया या तो फिर 45 या 47 है। ये क्या है ये आपको ज़्यादा फुटा देगा तो ज़्यादा फुटा देने के चलते क्या है ये थोड़ा-सा आपको लेट में पककर ये आपका तैयार होगा। तो इसलिए आप ये दोनों में से कोई को भी कर सकते हैं। दोनों एक नंबर का बीज है, एक नंबर का क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। अगर आप इसको एक बार ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार इसको ट्राई करके आप देख सकते हैं। और दूसरा मैं आपका लेकर आया हूँ अडवांटा का 414 414 414। तो ये एडवांटा का 414 ये भी वैरायटी बहुत अच्छा वैरायटी है। इसका भी मान के चलिए 125 से 130 दिन इसका भी है और इसमें भी बहुत ज़्यादा फुटाव है प्लस इसमें भी तेल की संख्या बहुत अच्छा है। इसमें क्या है 45 से 46% इसमें आपको तेल निकलेगा अगर आप इसका करते हैं तो। अगर तेल ज़्यादा है तो इसमें क्या है इसका वज़न भी ज़्यादा है। आप इसको बेच भी सकते हैं या तो फिर आप इसको घर यूज़ में भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ 2 एकड़ में लगाते हैं तो इसमें क्या है कि आपको 25 से 30 क्विंटल नहीं भी होता है तो 20 क्विंटल होगा। 20 क्विंटल होगा अगर 1 एकड़ में है तो 20 क्विंटल को आप थोड़े रख सकते हैं। कुछ को आप इसको बेच भी सकते हैं, कुछ को रख भी सकते हैं। इसको क्या है बेचने में भी ठीक है और खाने में भी ठीक है। ये वैरायटी बहुत अच्छा वैरायटी है एडवांटा का 414। और दूसरा जो वैरायटी लेकर आया हूँ ये क्या है क्रिस्टल कंपनी का है। क्रिस्टल 5222 नाम से आता है। ये क्या है पंक्ति से पंक्ति की दूरी इसमें क्या है आपको विशेष ख्याल रखना होगा। 35 से 45 के बीच में इसका पंक्ति की पंक्ति दूरी होना चाहिए और इसमें पौधे से पौधा की दूरी कम से कम 15 से
20 सेंटीमीटर होना अति ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूटा वाला ये सीड्स है, ये बीज बहुत ज़्यादा फूटा वाला है। अगर इसका आपने उपयोग करते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको पैदावार आपको मिल सकता है। इसमें क्या है, तेल की मात्रा थोड़ा-सा कम है, वो वैसे उतना कम नहीं है, बस 1-2% ही कम होता है, उसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है, ये वज़नदार भी है, प्लस ये आपको बेचने योग्य भी है और ये आपको घर में खाने योग्य भी है। आप इसको भी अगर आप इसको इसका उपयोग इसका अगर आप बुआई करना चाहते हैं, तो कम से कम आप इसका 1 किलो को आप प्रति एकड़ में आप इसका बुआई कर सकते हैं। अगर आप इसका बुआई कर रहे हैं, आपको लाइन में आपको लगाने में आपको कुछ परेशानी हो रहा होगा, तो आप खाद में 100 किलो सुपर या तो फिर 50 किलो डीएपी, इसमें आप इसको मिक्स करके आप इसको बो सकते हैं। और ऐसे बोने से क्या है कि आपका सही जगह और सही दूरी और सही डिस्टेंस पर ये अपना बैठ जाएगा। इसलिए क्या है, इसको आप खाद में मिला करके आप इसको बो सकते हैं। तो किसान साथियों, ये आपको 5 वैरायटी बताया, 5 में से आपको कोई ना कोई वैरायटी ज़रूर पसंद आया होगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो क्या है, वीडियो पसंद आ गया होगा तो कि या तो फिर नहीं आया होगा, कमेंट आप करना मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा।